हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करूंगा फाइनल से के एफआर सब्जेक्ट से आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 April एबीसी लिमिटेड इश्यूज अ 10 ईयर बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 15 lakhs। तो 10 ईयर बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू 15 lakhs है एंड एन एनुअल फिक्स्ड कूपन कूपन 8% विच इज कंसिस्टेंट विद मार्केट रेट फॉर बॉन्ड्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो मार्केट रेट चल रहा है 8%, उसी रेट पे हमने हमारा कूपन इशू किया है। एबीसी लिमिटेड यूजेस SOFR as its benchmark rate. At the date of inception of the bond, SOFR is 5%. तो देखिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बाद में पहले हम डे वन पे आते हैं। तो इनिशियली जो है वो SOFR है 5%, और हमने इशू किया है 8% कूपन पे विच इज कंसिस्टेंट विद मार्केट रेट। इसका मतलब मार्केट में भी वही रेट चल रहा है। तो जो हमारा इन शॉर्ट यील्ड जो है, यील्ड वो 8% है। यील्ड 8%। तो देखिए ये बेंचमार्क रेट यानी एक टाइप का रिस्क फ्री रेट है। ये रिस्क फ्री रेट 5% है, पर हमने हमारा यील्ड 8% है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का रिस्क प्रीमियम है, कंपनी में कुछ रिस्क होगा, उसके वजह से 3% एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। तो 5 + 3 = 8%। मतलब रिस्क फ्री का रेट 5% है, पर कंपनी जब अपना बॉन्ड इशू कर रहा है तो वो इशू कर रहा है 8% पे। दैट मीन्स 3% कंपनी का एक्स्ट्रा रिस्क है। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या हो गया? ये हमारा स्टार्टिंग में था ईयर जीरो, अब ईयर वन के एंड में क्या हो गया? SOFR हैज डिक्रीज्ड टू 4.75। SOFR हो गया है 4.75%। ओके, फिर द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 15,38,110। दिस वैल्यू इज कंसिस्टेंट with an interest rate of 7.6%। तो अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% हो गया है, और फेयर वैल्यू उसके वजह से 15,38,110। तो ये हमारा जो यील्ड है 7.6% हो चुका है। दैट मीन्स कंपनी का रिस्क प्रीमियम चेंज हुआ है। 7.6 माइनस 4.75, 2.85 रिस्क प्रीमियम कम हो गया है। माइट बी कंपनी मार्केट कंपनी को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखता है, इसीलिए रिस्क प्रीमियम कम हो गया है। तो देखिए पहले डे वन पे क्या पोजीशन था? जब वो 8% था, जब वो 8% था, तब उसका ओरिजिनली वैल्यू था 15 lakhs। तो ओरिजिनल वैल्यू था उसका 15 lakhs। और एक साल बाद ये 15 lakhs कब था? ये 15 lakhs ईयर जीरो पे था। ईयर जीरो पे वैल्यू 15 lakhs था। और यील्ड क्या था? यील्ड था 8%। यील्ड था 8%, तो हम यील्ड वाला रेट ऐड करेंगे, जो EIR होता है वो हम ऐड करेंगे। तो 15 lakhs का 8% वो आएगा 1,20,000। और हमारा जो पेमेंट है, हम जो पे कर रहे हैं वो भी 8% ही है, तो वो भी 1,20,000 हो रहा है। विच मीन्स यील्ड और पेमेंट सेम है, क्योंकि डे वन पे ये फेयर वैल्यू पे इशू हुआ था। आई मीन जो 8% मार्केट रेट है उस पे इशू किया था। कूपन भी 8% था, यील्ड भी 8% था, तो वैल्यू 15 lakhs ही था। इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यील्ड और पेमेंट सेम आ रहा है। नॉर्मली जो पेमेंट होता है वो हम फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, और यील्ड जो होता है वो हम ये वैल्यू पे, जो ओपनिंग वैल्यू उस पे कैलकुलेट करते हैं। पर इसमें यील्ड भी, आई मीन जो हमारा फेस वैल्यू है वो भी 15 lakhs है, और डे वन पे जिस प्राइस पे हमने रिकॉर्ड किया था वो भी 15 lakhs ही है। इसलिए दोनों सेम है, तो ईयर वन के एंड में वैल्यू 15 lakhs है। ईयर वन के एंड में, ये जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये ईयर वन का एंड है। तो ईयर वन के एंड में अगर 8% रेट था जो ओरिजिनली, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू हमारा 15 lakhs है। लेकिन एक्चुअल रेट चेंज होके अब 7.6% हो गया है। 7.6% हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू कितना गिर गया है, वैल्यू कितना हो गया है, रादर बढ़ गया है। 15,38,110। 15,38,110। तो ये वैल्यू इतना बढ़ चुका है, वैल्यू। फाइन, अब आगे देखते हैं। द रिमेनिंग कैश फ्लो ऑन बॉन्ड्स आर 120 पर ईयर फॉर 9 years। ऑब्वियस है, हमें 15 लाख जो फेस वैल्यू है उसका 8% करेंगे तो 1,20,000 आता है। वो हमें 9 years तक का पे करना है।
और फिर यहां से 9 ईयर्स ना, क्योंकि 1 साल निकल चुका है, और फिर एट द एंड ऑफ 9th ईयर हमें और 15 lakhs पे करना है। दीज कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट 7.6% इक्वल्स दिस मच। मतलब अगर हम 1,20,000 जो पेमेंट है उसे डिस्काउंट करते हैं, विच मीन्स इनटू पीवीआईएफए एट 7.6% फॉर 9 ईयर्स, प्लस एंड में 15 lakhs पे करना है, उसको हम डिस्काउंट करते हैं एट 7.6% फॉर 9th ईयर। तो ये वैल्यू आ रहा है 15,38,110। ये क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली। फाइन, आगे जाते हैं। एबीसी लिमिटेड assumes a flat yield curve, that all changes in interest rate result from parallel shift in the yield curve, and that the changes in SOFR are the only relevant changes in market conditions. ओके, और कोई चेंजेस है नहीं, एसओएफआर जो है वही चेंज हो रहा है। फॉरेन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स में भी कंसीडर्ड 7.75 पे ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स देके रखा है एट द एंड ऑफ 9th ईयर, और क्यूमुलेटिव फैक्टर फॉर 1 to 9 एट द एंड ऑफ 10th ईयर, और 1 to 10। तो ये तो काम का नहीं है, क्योंकि 10 ईयर्स ही हमें, तो 9 ईयर्स, यहाँ से 9 ईयर्स बचे हैं, तो हमें वो एनालिसिस करना है कि 9 ईयर्स में क्या पोजीशन होगा। और पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू ओसीआई एट द एंड ऑफ ईयर 1 व्हेन बॉन्ड्स वर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। सबसे पहले तो ये बॉन्ड जो है वो हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं, ये हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। तो फाइन, तो हमें देखना है कि क्या अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे ओसीआई में एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो चलिए यहां तक तो ये ओके। अब मैं आगे जाता हूं, अब ये डिस्कस करते हैं कि सपोज अगर अगर ईयर वन में सपोज कि एसओएफआर ही चेंज होता, अगर ईयर वन में इमेजिन करो कि एसओएफआर ही चेंज होता, और हमारा जो कंपनी का रिस्क है वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता, तो रेट क्या होता? तो रेट होता 7.75%। तो ये रेट होता, पर एक्चुअली तो हमारा रिस्क प्रीमियम चेंज हुआ है। कितना हुआ है? 7.6, मतलब 7.6 दिस माइनस 4.75 अगर हम करेंगे तो वो आ रहा है 2.85, 2.85। तो विच मीन्स ये हमारा 2.85 है। तो अगर हम प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे दो चीज चेंज हुए, एक एक रिस्क फ्री रेट भी चेंज हुआ है, ये रिस्क फ्री भी चेंज हुआ है, और कंपनी का रिस्क भी चेंज हुआ है, कंपनी का रिस्क भी चेंज हुआ है। आई रिपीट, दो चीजें चेंज हुई हैं। चेंज में दो चीजें चेंज हुई है, एक चेंज हुआ है रिस्क फ्री रेट, चेंज इन चेंज इन रिस्क फ्री रेट वो भी चेंज हुआ है, और कंपनी का रिस्क प्रीमियम जो है वो भी चेंज हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि रिस्क फ्री चेंज के वजह से क्या चेंज हुआ है, और रिस्क प्रीमियम चेंज के वजह से क्या चेंज हुआ है, कंपनी का जो रिस्क प्रीमियम है उसके चेंज होने की वजह से क्या चेंज हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको सबसे पहले रिस्क फ्री को मैं चेंज करता हूं 5 to 4.75, और ये जो है रिस्क प्रीमियम, कंपनी का रिस्क प्रीमियम, उसे मैं सेम रखता हूं 3%। तो इमेजिन करो कि अगर कंपनी का रिस्क प्रीमियम सेम होता और एसओएफआर यानी रिस्क फ्री रेट चेंज होता, तो क्या पोजीशन होता? तो हमारा डिस्काउंटिंग रेट 7.75 यानी यील्ड होता 7.75। तो चलिए अब हम 7.75 पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर रेट 7.75 होता तो वैल्यू क्या होता वो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे है हमारे पास डिस्काउंटिंग रेट्स, ये देखिए यहाँ पे है। तो मैं वैल्यू का फाइंड कर रहा हूं कि इफ अगर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो 7.75% होता तो क्या होता। तो इंटरेस्ट हमारा होता, इंटरेस्ट तो सेम 1,20,000 है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर 7.75% का नेक्स्ट 9 ईयर्स का, मतलब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पैसे में है तो 0.06312 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, प्लस एंड में हम 15 lakhs पे करते हैं, 15 lakhs पे करते हैं, उसका फैक्टर 0.511, ये वाले फैक्टर। चलिए ऐड करते हैं 1,20,000 इंटू 0.06, पॉइंट 1 मिनट, क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर 1 to 9 राइट है। ये पैसे नहीं, ये रुपये है, सॉरी मिस्टेक है, ये तो रुपये में है, ये पैसा नहीं है, फर्स्ट वाला पैसा था, ये वाला जो है ये पैसे में है और ये रुपये में है। तो ये हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे 6.312, 6.312। चलिए, तो 1,20,000 इंटू 6.312 और 15 lakhs इंटू 0.511, तो टोटल आया 15,23,940, 15,23,940।
अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 15,23,940, विच मीन्स अगर रेट 7.75 होता, मतलब ये जो डिफरेंस है, देखो टोटल डिफरेंस कितना है, टोटल डिफरेंस ये है 38,110 टोटल डिफरेंस। लेकिन यहां से यहां ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन रिस्क प्रीमियम, और यहां से यहां जो चेंज हुआ है वो हुआ है चेंज ड्यू टू चेंज इन कंपनी का फैक्टर, कंपनी के फैक्टर की वजह से। मैं लिख देता हूं इसे। तो ये जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज है, ये है ड्यू टू ड्यू टू कंपनी का रिस्क, ड्यू टू कंपनी का रिस्क प्रीमियम, ड्यू टू कंपनी का रिस्क प्रीमियम। और सॉरी मिस्टेक, क्या ये जो चेंज हुआ है वो ड्यू टू रिस्क फ्री रेट चेंज हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 7.7 रखा है, और ये 7.75 के कैलकुलेशन में हमने कंपनी का रिस्क प्रीमियम सेम रखा है। और क्या चेंज किया है, हमने सिर्फ रिस्क फ्री रेट चेंज किया है। देखो 7.75 के कैलकुलेशन समझो, ये समझो, ये हमने एसओएफआर को चेंज किया है और कंपनी का रिस्क प्रीमियम सेम 3% लिया है। मतलब ये जो चेंज हुआ है, ये है ड्यू टू चेंज इन रिस्क प्रीमियम और रिस्क रिस्क फ्री रेट, सॉरी। और ये जो चेंज हुआ है वो हुआ है ड्यू टू चेंज इन कंपनी का रिस्क प्रीमियम, ड्यू टू चेंज इन कंपनी के रिस्क प्रीमियम। आई होप ये ओके है, ये प्रॉपर लिख देता हूँ, ड्यू टू एसओएफआर फाइन। तो कितना चेंज हुआ है, तो ये चेंज है 23,940, ये चेंज है 23,940, और 15,38,110 माइनस 15,23,940, ये जो चेंज है दैट इज ड्यू टू चेंज इन कंपनी का रिस्क प्रीमियम। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने चेंज को डिवाइड कर दिया, चेंज को ब्रेक डाउन कर दिया बेसिकली। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला चेंज है ड्यू टू चेंज इन एसओएफआर, ये तो मार्केट के वजह से है। मार्केट मतलब कि जो जो रिस्क प्रीमियम, जो रिस्क फ्री रेट था, एसओएफआर, एसओएफआर चेंज होने की वजह से। तो एसओएफआर चेंज होने की वजह से हुआ है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। इनफैक्ट ये बेटर ही है कि हमारे बॉन्ड का वैल्यू चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है वो पीएनएल में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। और ये जो चेंज है ड्यू टू कंपनी रिस्क प्रीमियम, ये हमारे वजह से, ये हमारे रिस्क, हमारे कंपनी की वजह से चेंज हुआ है। इसीलिए ये पार्ट ओसीआई में जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या पार्ट ओसीआई में जाएगा। तो जस्ट टू समराइज, जो मार्केट के रिस्क फ्री रेट की वजह से, जो रिस्क फ्री रेट की वजह से चेंज हो रहा है वो हम पीएनएल में डालेंगे। लेकिन जो कंपनी का रिस्क प्रीमियम है, वो जो चेंज है, वो चेंज जो हो रहा है उसके वजह से जितना भी चेंज हो रहा है वैल्यू में, वो हम ओसीआई में डालेंगे। आई होप ये ओके है। चलिए बाय।